आप यहाँ पर आ रहे हैं फार्म भरने के लिए, तो 15 साल के बाद आप क्या देख रहे हैं कि ये इलेक्शन आपको किस विजन और मिशन से आप ये इलेक्शन लड़ रहे हैं फिर से 15 साल के बाद खुद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 2019 के बाद आज ये पहला इलेक्शन और इन 5 साल में असेंबली नहीं। मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्शन है पार्लियामेंट। द पीपल ऑफ कश्मीर डिजर्व दैट दे बी रिप्रेजेंटेड बाय अ न्यू वॉइस, बाय अ डिफरेंट वॉइस, and even the people of India deserve that they know exactly what is happening. क्योंकि पिछले 10 पार्लियामेंट में 9 बार एक ही पार्टी के एमपीज गए। सो मुझे लगता है ये बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एट अ जंक्चर वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, ये हकीकत क्या है, तो मुझे लगता है ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है which if with all humility, if people give us that opportunity, I promise that the voices of the people of North Kashmir will resonate across the parliament. सजाद साहब, इनिशियली वी वर एक्सपेक्टिंग कि आपकी ह्यूज रैली होगी कुपवारा से, यहाँ श्रीनगर पट्टन से, बट ये सादगी के साथ नॉमिनेशन बन रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? बेसिकली क्या है कि जो सैलाब आया, सो हमने आज कोई एक्टिविटी भी नहीं की और कल भी नहीं करी, सिर्फ सैलाब की वजह से हमने बोला कि वी शुड नॉट डू अ लॉट ऑफ। सजाद साहब, आप बार-बार बहुत सादगी से सजाद साहब, आप बार-बार कहते हैं कि हम मजलूमों में से हैं और जालिम की आप मिसाल देते हैं बार-बार, तो ये थोड़ा सा वजाहत अवाम को कीजिए कि जालिम आप उनको क्यों कहते हैं, अपने आप को मजलूम क्यों समझते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने पर्सनली, मैं अपनी बात करूं, मैं पार्लियामेंट में इलेक्शन करता हूं, पर्सनली मैंने वो सब चीज देखी है जो 99% कश्मीरियों ने। मैंने टॉर्चर देखा है 3rd डे, फर्स्ट या सेकंड डे, मैंने जेल देखा है 3rd डे, वो वाला जेल नहीं, वही निवास आई नॉट इन अ पैलेस, आई वॉज इन अ डंजन, आई वॉज इन अ सेल, मैं कैद तन्हाई में रहा हूँ, मैं ब्लाइंड फोल्डेड रहा हूँ, साथ मेरे हाथ बंधे रहे, मैं उल्टा लटकाया गया। ये चीजें 70-80% फिर दूसरे वो लोग थे जो महलों में बैठकर ऑर्डर निकाल रहे, पीएसए किसको लगाना है, फांसी किसको देनी, जेल किसको करना है, टॉर्चर किसको करना है। कोई मुझे चैलेंज करे, मेरा रोल कभी इसमें नहीं। बाकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो आके बताए कि उनने कोई पीएसए साइन नहीं किया, वो आके बताए कि उनके वक्त कोई फांसी नहीं चली, वो आके बताएं कि उनने किसी को जेल नहीं डाला, वो आके बताएं कि उनके टाइम में टॉर्चर नहीं हुआ। क्या वो माँ के पेट से नहीं जन्मे थे वो कश्मीरी, जिनके जो उनके टाइम में मरे? आप अनफॉर्चुनेटली यू डोंट गेट द स्टैटिस्टिक्स। 1996 से 2002 तक 7000 सिविलियंस हैव डाइड। वो किस खाते में? फिर जब उमर साहब थे 2008 से 2014, तब 2010 नहीं हुआ, तब ब्लाइंडिंग्स नहीं हुई, तब लोग नहीं मरे, किस खाते में? अब आकर आज बोलना कि भाई मैं अब कश्मीरियों का अब हम एक ही पार्टी है जो कश्मीरियों का एडवोकेसी करेगी। भाई लुक एट इट, योर हैंड्स आर फिल्ड विद और स्प्लैटर्ड विद द ब्लड ऑफ कश्मीरीज। कत्ल आपने किए हैं, जेल आपने भेजे, कोटा आपने किया है। ये जो ये पुलिस वेरिफिकेशन की मैं बात करता रहता हूँ, मेरे बगैर कोई और बात क्यों नहीं करता है? बिकॉज दे वर इन पावर, इट नीडेड एन एसओ टू चेंज। हाउ इज इट पॉसिबल दैट इट्स द ओनली स्टेट इन इंडिया जहां अगर 500 के खानदान में, एक्सटेंडेड खानदान में एक आदमी गलती करे, 499 को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो एडवर्स। और अब तो हर एक चीज उस पर, ये जो OGW लिस्ट है, मैं कल दे वो बोलते हमने नहीं बनाया, फिर क्या मैंने बनाया? OGW लिस्ट 96 से 2002 में क्या नहीं बने? 2008 से 2014 में नहीं बने? आई चैलेंज द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट टुडे ऑल्सो। 50% ऑफ देम आर बेस्ड ऑन पोलिटिकल राइवलरी। डाल दिया, आज उन बेचारों को पासपोर्ट नहीं मिल रहा, उनके बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही। ये तो हकीकत है, बताए कहाँ? मैं आज सवेरे गया, मैं अपने फादर के कब्रिस्तान जहां वो दफन, वो शहीद मरगुजार है, मैं वहां गया, मेरा एक रिश्ता है उसके साथ। आई एम अमंग दोज हु आर डाउन ट्रॉडन, जिन पर जुल्म हुआ, एक रियलिटी है। सजाद साहब, कुछ लोग कहते हैं ये बिजली सड़क पानी की लड़ाई नहीं है, क्या आपको लगता है कि अभी भी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में हम काफी ज्यादा पीछे हैं, अगर हम बारामूला की बात करें या नॉर्थ कश्मीर की बात करें? देखिए, मैं अपने लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर मैं आपको 1000 रुपया और बोलूं कि इसमें मीट का 1 किलो लाना, थोड़े केले लाना, तो पॉसिबल है। अब अगर मैं आपको 1000 रुपए में बोलूं कि भाई दो कनाल जमीन मेरी लो बारामूला में, इज इट पॉसिबल? इस इलेक्शन में जो आइडेंटिटी की लड़ाई है वो हमने यहां लड़नी है।
ये पार्लियामेंट में नहीं लड़ सकते हो आप, उसके लिए 350 MP चाहिए। और ये बोलते हैं कि साहब जब हम पावर में आए, ये लिखवा दे। मैं आज भी कहता हूं, मैंने फॉर्म भरा है, 4 दिन बचे हैं। इंडिया अलायंस अनाउंस कर दे कि वो 370-35 से इंटरनल ऑटोनॉमी वापस लाएगी, चाहे उनका कोई MP आए ना आए। मैं कल जो है आई विल विथड्रॉ माय फॉर्म, बट लेट देम गेट इंडिया अलायंस टू से 370, 35A इंटरनल ऑटोनॉमी दे विल गेट बैक। तो इसका मतलब उनको फिर से धोखा दिया जा रहा है फिर से। ये तो धोखा है और क्या है। 3 MP आपके पास थे, उसके बावजूद सब ले गए। जब 3 MP रोक ना पाए 370 लेना, 35 से लेना, तो ला कैसे सकते हैं, ये मुझे आप बताएं। If they have the power to get it back, means then they had the power to stop. Does it mean that they did not stop when they wanted to stop? Let them. अब प्रॉब्लम ये है, हम तो उनसे बात करते नहीं है, बात आप करते हैं, आप ये सवाल पूछते नहीं है, वो तो मेरी गलती नहीं है। सर, उसकी बात की आपने, ये वो लड़ाई नहीं है और नहीं लड़ी जाएगी, क्योंकि फिलहाल 370 की बात करें हम, तो आज के इलेक्शन में मुद्दे क्या है जिन पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है? देखिए, जहां तक मैं अपना बता दूं, हम बोल रहे हैं डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। डेवलपमेंट मीन्स द नॉर्मल डेवलपमेंट, राइट, जो कि आपके इकोनॉमिक इश्यूज, एंड वी हैव अ प्लान फॉर अ लार्जर डेवलपमेंट। वी आर लुकिंग एट कश्मीर थ्रू हॉर्टिकल्चर एंड टूरिज्म, दैट दीज आर द 2 थिंग्स जहां हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब वी आर मेड फॉर दिस, ओके। फिर उसके बाद डिग्निटी की बात है। डिग्निटी की बात यह है कि हमें क्या दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, इज नॉट एज इम्पोर्टेंट कि किस तरह से दे रही है, क्या वो इज्जत से दे रही है, डिग्निटी से दे रही है। हमें लगता है आज की डेट में नहीं। जब तक हमारे बच्चों को उन कानूनों से गुमराह से दूर रखा जाएगा जो हिंदुस्तान के बाकी बच्चों के लिए, हमें लगता है हमें डिग्निटी नहीं है। अगर जो गुजरात के बच्चों के लिए कानून है, जो तमिलनाडु के बच्चों के लिए कानून है, वही हमारे बच्चों के लिए हो, तब हमें लगेगा दैट वी आर बीइंग ट्रीटेड विद डिग्निटी। वी आर, आपने स्पेशल स्टेटस हमारा ले लिया, हमारी स्पेशल रिलेशनशिप ले ली, बट वी आर नॉट विलिंग टू बी अनइक्वल इंडियंस। वी वांट टू बी इक्वल इंडियंस एट पार विद द रेस्ट ऑफ द इंडियंस अक्रॉस द कंट्री। व्हाई शुड वी बी एन इंफीरियर? सर, आपकी हरीफ जमातें ये इल्जाम लगा रहे हैं कि सज्जाद गनी लोन साहब प्रॉक्सी कैंडिडेट थे डायरेक्ट बीजेपी का। 1982 में बेग साहब ने लड़ा था SPC, तब भी प्रॉक्सी थे। 87 में भी प्रॉक्सी थे, 2009 में भी प्रॉक्सी थे। और ये बताइए कि वो जो 1993 के कम्युनल राइट्स के बाद जिसमें 5000 मुसलमान मरा, वो जो बैठा हुआ था वहां वाजपेयी साहब की हुकूमत में फॉरेन मिनिस्टर, वो भी मैं ही था, वो मैं था। वो जो इंटरनल ऑटोनॉमी की रेजोल्यूशन जो यहां से पास करके वहां भेजी, वो रिजेक्ट की गई और फिर वहीं बैठा 2 साल रिजाइन नहीं किया, वो भी मैं ही था। आज जो शिवसेना के साथ बैठा है, जिनके हाथ में बॉम्बे के मुसलमानों का खून लगा हुआ है, वो भी मैं ही हूं। आई एम हियर मच बिफोर बीजेपी वॉज मेड माई पार्टी। इंसिडेंटली आवर पार्टी वॉज मेड बिफोर बीजेपी। सर, थापर को आपने इंटरव्यू में कहा था, एक इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ पर असेंबली में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ सरकार बनाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, 2014 का इलेक्शन जब हुआ, मैं वसूख से कह रहा हूं, माई हैंड ऑन माई हार्ट, द फर्स्ट पार्टी टू रश टू दिल्ली एंड हैव पार्लेज विद बीजेपी वाज एनसी। उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद किया, फिर देवेंद्र राणा साहब को भेजा। और उसमें मैं फिर कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर जम्मू का था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कश्मीर का था, वो एनसी के थे। उसके 3 दिन बाद बीजेपी को रीथिंक हुआ दैट दिस माइट गो अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल, देन दे स्टार्ट विद पार्लेज विद पीडीपी। जब भी नया इलेक्शन होगा, आई विल बेट माई लाइफ द फर्स्ट पार्टी टू गो देयर वुड बी द एनसी। एंड टेल मी वन थिंग, मुझे इतनी बार पूछते हो, एक बार बताओ जब आपने उनसे पूछा हो कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया अभी, वो क्या था? व्हाट वाज दैट? वो तो भीख मांग रहे थे, वो तो घुटनों पर आकर भीख मांग रहे थे कि हमारी तरफ देखो। ये रोज रोज जो भजन गाते हैं, ये तो वो रिमाइंडर होता है उनको कि साहब हमारी तरफ देखो। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट कैन आई डू? यू डोंट आस्क क्वेश्चंस, यू कम एंड आस्क क्वेश्चंस, यू शूट ऑफ क्वेश्चंस एट मी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे कुछ भी पूछिए, बट आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू कि ये सवाल आप उनसे पूछिए कि इंडिया टुडे का इंटरव्यू था क्या। जैसा एक क्वेश्चन, मोदी जी ने एक स्पीच में कहा कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आई तो वो हिंदू से मंगलसूत्र निकालेंगे और मुसलमानों के गले में लगाएंगे, क्या कहेंगे सर? हम इसको बिल्कुल, हाउ कैन अ मुस्लिम एक्सेप्ट सच अ स्टेटमेंट? वी कैन नॉट एक्सेप्ट सच अ स्टेटमेंट अंडर एनी सर्कमस्टेंस। वी कैन नॉट। ना हम वो करते हैं एक्सेप्ट, ना हम फारूक साहब का जो वो शिर्क है वो एक्सेप्ट करते हैं।
to be very, we reject both. तो जिस रशीद के बेटे ने भी आज एक बात फिर इशारा किया आपके पे कि ये सजाद साहब उसका छोटा भाई है। कमल नहीं खिला गया तो पेड़ बाल चलेगा सजाद साहब। सजाद साहब किस तरह देखते हैं इलेक्शन को? वो इलेक्शन कमीशन का है। अगर देखिए कोई मतलब कम्युनिटी चाहती है कि मैं डेफर दूं तो उसमें क्या है? सर आखिरी सवाल, जीतने के बाद सजाद साहब किस खेमे में वहां जब बैठेंगे पार्लियामेंट में? कश्मीरी के थोड़ा इस तरह